हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एंड क्लासेस। और रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड एक नया नोटिस जो है आरआरबी ने जो है जारी कर दिया है, जिसके अंतर्गत आपको ये बता दिया गया है कि इसके अंदर कि किस तरह से जो है नॉर्मलाइजेशन होगा और कि फाइनल मेरिट है वो किस बेस पर बनेगी, परसेंटाइल बेस पर बनेगी या फिर जो आपके रॉ स्कोर हैं उसके आधार पर बनेगी। तो देखिए, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपके जो जो कार्ड है, स्कोर कार्ड है, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। वो जो है जारी हो चुका है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और अपना नंबर, रो स्कोर वगैरह जो परसेंटाइल स्कोर है वो देख सकते हैं। वो एक्टिव हो गया है, तो उसके लिंक मैं आपको अभी बिल्कुल जस्ट प्रोवाइड करूँगा और वहाँ पर क्लिक करके आप तुरंत अपना स्कोर देख लीजिएगा। देखिए, इसमें जो है एक्सप्लेन करा गया है, इट इज़ क्लिफाइड टू कैंडिडेट दैट द मेरिट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ पीईटी हैज़ बीन डिटरमाइंड ऑन बेसिक ऑफ परसेंटाइल स्कोर। यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो परसेंटाइल स्कोर बनेगी, ना कि आपकी रो स्कोर पे आधार पर। ठीक है, आरआरसी यानी जो अलग अलग आरआरसी हैं, आपको पता होगा जो हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे आरआरसी इलाहाबाद, आरआरसी इस तरह से है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, ना कि सबकी एक कंबाइन। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उस हिसाब से मेरिट बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं पर सीटें ज़्यादा हैं आपको पता है, कहीं पर कम हैं, तो उसे आप पर आपकी जो परसेंटाइल स्कोर है, पहली बात तो उस आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है। दूसरा है, द परसेंटाइल स्कोर ऑफ कैंडिडेट इट डिपेंडेड ओनली टू वैल्यूज़। यानी कि आपकी जो आपकी मेरिट होगी फाइनल, वो आपकी टू वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगी। क्या है? नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कोरिंग प्रोरेटेड रो मार्क्स, यानी कितने जो है उन्होंने रो मार्क्स हासिल करे हैं, इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट, कितने जो है या तो इक्वल हैं या उससे कम कैंडिडेट हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी उन टोटल नंबर जो कैंडिडेट उनकी संख्या पर हु हैज़ अपीयर्ड इन द पार्टिकुलर शिफ्ट फॉर डेट द पार्टिकुलर आरआरसी। मतलब दो चीज़ों पर निर्भर करेगी, एक तो कि आपने कितना जो है स्कोरिंग करा है रो मार्क्स के इक्वल या उससे कम या ज़्यादा, फिर दूसरा कितने कैंडिडेट जो हैं अलग अलग आरआरसी में जो हैं प्रेजेंट हुए हैं, तो उसके आधार पर आपका फिर परसेंटाइल स्कोर दिखाकर आपकी फाइनल मेरिट दे दी जाएगी। ठीक है, और बता रहे हैं आगे कि ये जो मेरिट है, ये जो मेथड है, ये सिंपल एंड कैंडिडेट देम सेल्व कैन कैलकुलेट, यानी अपने आप भी इतना सिंपल है कि बच्चे अपना फिलहाल स्कोर खुद पता कर सकते हैं कितनी परसेंट बैठेगी। आगे है, द नॉर्मलाइज मार्क हैव बीन यूज टू डिटरमाइन वेदर द कैंडिडेट हैज स्कोर मिनिमम क्वालिफाई मार्क और नॉट। मतलब जो नॉर्मलाइज मार्क हैं उसको डिटरमाइन किया जाएगा कि क्या जो है कैंडिडेट ने स्कोर किया है। जैसे कि आपको पता होगा, यूआर के लिए 40% है मिनिमम, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 है, ओबीसी के लिए 30% है और एससी के लिए 30% है। इस तरह से एसटी के लिए 30% है, विद 2% रिलेक्शन फॉर पीडब्ल्यू कैंडिडेट। और जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनको 2% और इसमें छूट दी जाएगी। और आगे है थर्ड ऑप्शन है, नॉर्मलाइज मार्क आर इंटरपोलेटेड मार्क्स ऑफ कैंडिडेट विच आर डिटरमाइंड यूजिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। फिर जो उन्होंने फॉर्मूला है उसके आधार पर जो है नॉर्मलाइज मार्क्स दिए जाएंगे। डेट हेल्प्स, जो कि हेल्प करता है, डिटरमाइन द मार्क्स ऑफ कैंडिडेट वुड स्कोर हैड द कैंडिडेट अपीयर्ड इन द बेस शिफ्ट। तो ये बेस शिफ्ट के आधार पर जो नॉर्मलाइजेशन होगा उस आधार पर किया जाएगा। बेस शिफ्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि सबसे जो ईजीएस्ट शिफ्ट होगी उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो जो सबसे ईजीएस्ट सिस्टम में है उनको जो है कहीं ना कहीं जो है घाटा भी नहीं है और फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जितने उनके मार्क्स पहले से ही ज़्यादा आए होंगे, तो जिनके नंबर इस शिफ्ट में ज़्यादा होंगे उनके उतने ही रहेंगे, उन्हें शायद ही कोई फ़ायदा मिले। लेकिन जिनके टफ शिफ्ट आई होंगी उसको जो है फ़ायदा काफ़ी मिल सकता है। आगे है, विच इज़ अगेन डिपेंडेंट अपॉन द रिलेटेड परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट रिफ्लेक्टेड इन कैंडिडेट्स प्रोमोटेड रॉ मार्क्स अलॉन्ग विद परसेंटाइल स्कोर फॉर ईच आरआरसी देयर इज़ यूनिक बेस शिफ्ट। यानी हर एक आरआरसी का अलग अलग जो है यूनिक शिफ्ट होगा, ईजीएस्ट शिफ्ट होगा, और उसी के आधार पर फिर जो है परसेंटाइल स्कोर और रॉ मार्क्स आपके जारी किए जाएंगे। 4 पॉइंट है, फोर कैंडिडेट्स अदर देन CCAA, यानी जो CCA वाले कैंडिडेट हैं, मेरिट बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर विल बी सेम एज मेरिट बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज मार्क, सो नॉर्मलाइज मार्क हैज़ नॉट अफेक्ट द कैंडिडेट मेरिट एट ऑल। अब देखते हैं जो कैंडिडेट्स हैं अदर देन, इनको छोड़कर, जो CSA वाले हैं, ठीक है, जो आपकी अप्रेंटिस वाले हैं उनको छोड़कर, जो कैंडिडेट के जो मेरिट वेस्ट जो है परसेंटाइल स्कोर के आधार पर जो मेरिट बनेगी वो लगभग सेम ही होगी नॉर्मलाइजेशन मार्क के अकॉर्डिंग। तो इसलिए अगर चाहे वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर हो आपका या फिर परसेंटाइल के आधार पर, उससे कैंडिडेट की मेरिट में कोई ज़्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे नंबर के आधार पर लें चाहे परसेंटाइल के आधार पर हैं, आपका उतना ही सिलेक्शन आराम से हो जाएगा जितना कि लगा हुआ है फिलहाल। आल्सो इफ़ द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन बेस शिफ्ट, अगर कैंडिडेट कोई बेस शिफ्ट यानी कि ईजीएस्ट सिस्टम में अपीयर्ड होता है, यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मल मार्क, द कैंडिडेट नॉर्मल मार्क विल बी सेम।
तो उसके जो है ये शिफ्ट वाले के जो नॉलेज मार्क होंगे वो जो है जिसके उतने रॉ मार्क्स होंगे उतने ही होंगे, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है देयर विल बी नो चेंज नॉन मार्क एज एक्सप्लेन अबव आर द मार्क्स कैंडिडेट वुड हैव बीन स्कोर हैड द कैंडिडेट अपेयर्ड इन बेस शिफ्ट। तो बेसिक शिफ्ट के बच्चों का कोई भी मार्क्स जो है वो नहीं बढ़ेंगे इसके अंदर। पॉइंट नंबर 6 है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। बच्चों को सलाह दी जाती है कि आरआरबी की जो ऑफिशियल साइट है सिर्फ उसी से देखें। और लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट मिस द, आगे है बढ़ते हैं इसको, प्लीज़ मिस द अनऑथेंटिक सोर्स। तो अनऑथेंटिक सोर्स पर ना जाएं, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर देखें। 7 है बिवेयर ऑफ टॉट्स हुआ, ये तो फिलहाल वही है नकलची सावधान। तो ये बता दिया गया है कि आपका जो आपकी नॉर्मलाइज मार्क होंगे और आपका जो परसेंटाइल बैठेगी उस आधार पर जो है आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। और जो फाइनल मेरिट होगी परसेंटाइल बेस पे हो या रॉ मार्क्स पर हो, उससे कोई भी आपका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये, और उसकी जो लिंक है रॉ मार्क्स की वो आपको मैं अभी वीडियो के लिंक में जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वहाँ पर आप क्लिक करके अपने स्कोर को भी जान सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में करें, उसका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।